मैं जायदा और उनसे कहना चाहता हूँ सुधर जाओ, क्यों कौम को तुम सौदा कर रहे हो। और मैं मेवात वासियों से कहना चाहता हूँ, मेवात के नौजवानों से आगे आओ, क्योंकि मैं इस हादसे से भुगता हुआ हूँ। कोई बनता हो कितना बड़ा फन्ने खा नेता, मैं पाँव की जूती के नीचे समझता हूँ उसको। 3-4 दिन के अंदर 4-5 वारदात हो गई, कहाँ तक बर्दाश्त करें। अब मैं इतना जरूर समझ गया, अगर अब के ये आ गए वोट मांगने के लिए, मैं जूताओं की माला जरूर चढ़ा सकता हूँ इनको, नेताओं के। किस लिए? क्योंकि वो मुसलमान था। कब तक हमको गाय के नाम पर मारा जाएगा, कब तक हमको मुस्लिम के नाम पर सताया जाएगा। ये कुल्हाड़ियों से काटा गया है, मारा गया है, सिर्फ ये एक मुस्लिम होने के नाते ही मारा गया है। ऐसा नहीं है कमजोर हैं, कमजोर कोई नहीं है, हम कानून का पालन करते हैं। हमसे ज्यादा वफादार नहीं है, हम गाय को पालते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, सब काम करते हैं, चारा भी घेरते हैं। हम आगे आओ, कब तक तुम इन नेताओं की गुलामी करते रहोगे, इनकी गुलामी करते रहोगे तो तुम ऐसे ही मारे जाओगे। मैं अब ये हुआ है, सोने के अंदर हो गए, 15-20 दिन बाद फिर देख लेना। अगर सर क्या जुनैद नासिर के साथ कांड हुआ, क्या मेवात के अंदर 10 ही लोग हैं जो कब्रिस्तान के अंदर बैठे हैं, 10 लोग, और उनको जायदा मंत्री दबाव देकर धमकी दे रही है कि आप पे मुकदमा हो जाएगा। दोस्तों, मेवात इलाके में मृतक जुनैद और नासिर के बाद अब रूपड़ा का गांव के सलीम नामी के एक नौजवान को कुल्हाड़ियों से काट दिया जाता है। सिर्फ उसकी गलती इतनी होती है कि वो मुसलमान है। और अब कहीं ना कहीं रूपड़ा का गांव में पूरी तरीके से दहशत का माहौल बना हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद अभी तक कोई नेता सलीम के परिवार वालों से, सलीम के गांव वालों से मिलने तक नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो रूपड़ा का गांव के नौजवान हैं, उनके बीच में एक अलग ही गुस्सा देखने को मिल रहा है। गाँव के लोगों से बात करेंगे, नौजवानों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना के बाद उन्हें क्या सीख मिली। इसके अलावा मेवात इलाके के लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, क्या नाम है? भाई, मैं जो ये हमारा सलीम भाई है, ये हमारा बहुत पड़ोसी है, भाई है हमारा। जो इसके साथ हुई है, इसे कुल्हाड़ियों से काटा गया है, मारा गया है, सिर्फ ये एक मुस्लिम होने के नाते ही मारा गया है। मैं सभी मेवाती नौजवान, बड़े बूढ़े, सभी से कहना चाहता हूँ कि हमें चाहिए कि हमें एक मंच पे आने की ज़रूरत है, और हमारी खामोशियाँ हैं जो है, इन्हें तोड़ना होगा हमें। तो मंच पे तो आने नहीं देते ना, नेता नहीं आने देते, बोलते धरना खत्म कर दो। नेता है क्या चीज़? नेता को लाते भी तो हम ही हैं। अगर हम इनको लाते हैं और ये हमारे कोई काम नहीं आते, तो हम इन्हें उखाड़ फेंक भी तो सकते हैं। इनकी कोई बाप या दादा की जागीर तो नहीं है, हमें कोई खरीद तो नहीं रखा है। और हमें ये भी ज़रूरत है, ये भी अपने अंदर खोजना है कि ये हमारा सौदा कौन करता है इन नेताओं से, उसे भी उखाड़ के फेंकें, और इन नेताओं को भी। हमें खुद को, जनता को, नेता बाद की चीज़ है, नेता हमसे बनता है, हम नेता से नहीं बनते। नेता बाद की चीज़ है, हमें खुद है एक मंच पे आने की ज़रूरत है। सभी मुस्लिमों को, इसमें हिंदू भी हैं, हमारे यहाँ गांव में हिंदू हैं। आज तक कोई रिकॉर्ड बता दे कि हमने किसी हिंदू को परेशान किया है। बड़े प्यार मोहब्बत के साथ ईद पे वो हमारे पास आते हैं, हम उसकी दिवाली पे उसके पास जाते हैं। तो मेरा ख़ास पैगाम यही है मेवात वासियों को कि हमें एक मंच पे आने की ज़रूरत है, और इस चुप्पी को तोड़ के हमें अपने इंसाफ के लिए हर संभव जितनी भी हमसे हो सकती है उतनी हम अपनी ताकत लगाएं, और हमें अपना इंसाफ चाहिए। क्योंकि अगर आप खामोश अपने ऐसे ही बैठे रहोगे, अपने काम को काम समझकर इस काम को कौम की काम नहीं समझोगे, तो एक दिन ये आग हमारे घर तक भी आएगी। अच्छा। और फिर हम इधर उधर दर बदर रोते पीटते डोलेंगे कि हमारे साथ ये हो गया, फिर कोई सुनने वाला नहीं है। उस वक्त को आने से पहले समझ जाओ और एक मंच पे आ जाओ। मेरा सबसे बड़ा पैगाम यही है मेवात वासियों को। और मैं ख़ास तौर से मंत्रियों से कहना चाहता हूँ, आज इस वारदात को 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई मंत्री यहाँ नहीं फटका है, कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया है। मैं भी गांव का एक जिम्मेदार हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ इस बात को। अब मैं इतना ज़रूर समझ गया, अगर अब के ये आ गए वोट मांगने के लिए, मैं जूताओं की माला ज़रूर चढ़ा सकता हूँ इनको, नेताओं के। और कोई बनता हो कितना बड़ा फन्ने खा नेता, मैं पाँव की जूती के नीचे समझता हूँ उसको, जो कुछ हो। बहरहाल कहने का मतलब यही है, सारी चीज़ें छोड़ के हमें मेवातियों को, ख़ास तौर से मेवातियों को, क्योंकि ज़्यादा जुल्म हमारे साथ हो रहा है यहाँ। 3-4 दिन के अंदर 4-5 वारदात हो गई, कहाँ तक बर्दाश्त करें।
समझ जाएं और एक मंच पे आ जाएं। चलिए जी, क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी। हाँ सर आपको पता है हाँ। एक राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, नासिर और जुनैद को मार दिया गया। किस लिए? क्योंकि वो मुसलमान था। कब तक हमको गाय के नाम पर मारा जाएगा? कब तक हमको मुस्लिम के नाम पर सताया जाएगा? ये रूपड़ा का गांव है जो आज ये हादसा हुआ है। रूपड़ा के गांव का इतिहास पढ़कर देखें, ये घटिया सोच के लोग कि कितने शहीद हुए रूपड़ा के गाँव से, लेकिन कब तक हमको सताया जाएगा? जुनैद और नासिर का दोष यही था कि वो मुस्लिम थे, हमसे ज़्यादा वफादार नहीं है। हम गाय को पालते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, सब काम करते, चारा भी घेरते हैं, हम पालन पोषण करते हैं गाय का। हमारी मेवात कभी गलत के साथ ना थी ना रहेगी। मेवात चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, जो गलत करेगा उसके खिलाफ है। और मेवात वासी और मुसलमान खास तौर से अच्छाई के साथ हैं। इस्लाम धर्म सिखाता है कि हमें भाईचारे से रहना चाहिए। आपने देखा सलीम के साथ कितना हादसा हुआ, मैंने खुद ने देखा। अभी पुराने के अंदर धरना प्रदर्शन था, लेकिन एक उनके साथ था, वो क्या पुलिस प्रशासन के साथ, उनसे पूछा गया कि तुम क्या हो, क्या आईडी दिखाओ, तो वो बजरंग दल से था। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उनसे पूछा गया आप आईडी दिखाओ, आईडी नहीं थी। मेरे से कहा गया भाई आप वीडियो लो, अपने आप चले जाओ, कहा कि हम वीडियो लेकर के। लेकिन क्या कब तक पुलिस प्रशासन साथ देता रहेगा? हमारे साथ क्यों अन्याय हो रहा है? हम वास्तव में एकता चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कमज़ोर हैं, कमज़ोर कोई नहीं है। हम कानून का पालन करते हैं, हम इंसानियत के दायरे में रहते हैं, लेकिन हम कानून के दायरे में बोलते हैं। जब भी हमारे पास मुकदमा हो जाता है, इसको जान से मारा, सलीम को जान से मार देते वो, अगर वो दूसरे बहीन गांव का उस लड़के ने बचाया, अगर वो नहीं बचा तो जान से मार देते। आप देखिए चाटिया से वार किया। ये बहुत ही पुलिस प्रशासन को जो है कि कार्रवाई करनी चाहिए। कब तक हम जुल्म सहते रहेंगे? और मैं मेवात वासियों से, मुस्लिमों से कहना चाहता हूँ और नेताओं से कहना चाहता हूँ, आगे आओ। कब तक तुम इन नेताओं की गुलामी करते रहोगे? इनकी गुलामी करते रहोगे तो तुम ऐसे ही मारे जाओगे। मैं अब ये हुआ है, सोने के अंदर हो गए, 15-20 दिन बाद फिर देख लेना। अगर तुम चुप रहे तो तुम मारे जाओगे, लेकिन तुम्हें आगे आना पड़ेगा। और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कायम है हिंदुस्तान में, वो रहना चाहिए। ये मुसलमान के जो अच्छे लोग हैं वो भी चाहते हैं, जो हिंदुओं में वो है बुद्धिजीवी, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ इन पर रोक लगाए। कब तक हम सहते रहेंगे? चलिए, ये क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद कहीं ना कहीं बेचारे बड़े भावुक और परेशान हैं कि आखिरकार हमें गाय के नाम पर क्यों मारा जा रहा है, हमें मुस्लिम के नाम पर क्यों यानी कि सताया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बाबा ये बताइए, कितनी बड़ी वारदात आपके गाँव में हो गई, लेकिन कोई आया नहीं नेता आपकी बातें सुनने के लिए? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया जी। तो फिर कैसे इंसाफ मिलेगा? देखो जी, इंसाफ तो प्रशासन के हाथ में है। यहाँ की जो जनता है, पब्लिक है, वो तो भोली भाली है। हमारे जो लीडर हैं वो एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। लीडर कोई आगे आता ही नहीं है। तो इसलिए हमारी जो प्रशासन से अपील है, इसमें कैडी से कैडी कार्रवाई करें इनके खिलाफ। तो नारे भी तो आप ही लगाते हो कि जिंदाबाद इसराइल जिंदाबाद, और पता नहीं कौन कौन से। देखो अब ये हमारे नुमाइंदा हैं, जब ये कौम के आदमी हैं, ये आते हैं तो हम तो वोट तो देनी ही देनी, किसी न किसी को देते ही हैं, लगाते भी हैं। मगर ये तो उन लोगों ने देखना चाहिए ना कि भाई हमारे यहाँ कितनी कैसी घटना हो रही है। हम इनके दुख में शामिल हों, आवाज़ उठाएं, धरना प्रदर्शन करें या महापंचायत करें कोई, और एक मंच पर आएँ। अगर महापंचायत ना हो या हमारी जो मेवात अगर एक मंच पर ना आए, तो ये ऐसे धीरे धीरे करके सब पिटते रहेंगे। चलिए, ये कहीं ना कहीं सारे लोगों का मानना ये है कि जब तक हम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक हम लोग इंसाफ के लिए नहीं खड़े होंगे, तब तक हमारे साथ ये अन्याय होता रहेगा। जी सर, क्या जुनैद नासिर के साथ कांड हुआ? क्या मेवात के अंदर 10 ही लोग हैं जो कब्रिस्तान के अंदर बैठे हैं? 10 लोग, और उनको जायदा मंत्री दबाव देकर धमकी दे रही है कि आप पे मुकदमा हो जाएगा। वो मुल्ला जी था, उसका नाम ध्यान नहीं है। क्या जाबिर को जलीस ने धमकाया? कहाँ थे ये मेवाती? जलीस ने उसको बीच पंचायत में धमकाया। क्या जाबिर गलत बोल रहा है? वो हक की बात कर रहा है, वो अपने कानून की बात कर रहा है। वो ये कह रहा कि जिसको जुनैद और नासिर को जिसने मारा है उनको कहा कि सजा होनी चाहिए, उनको कातिलों को सजा होनी चाहिए। क्या बोला जाबिर ने? गलत बोला। मैं जायदा और उनसे कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ। क्यों कौम को तुम सौदा कर रहे हो? और मैं मेवात वासियों से कहना चाहता हूँ, मेवात के नौजवानों से आगे आओ, क्योंकि मैं इस हादसे से भुगता हुआ हूँ। मुझे इतना मारा गया, पुलिस प्रशासन ने जो है कि बुरी तरह पीटा, लेकिन कोई नेता आगे नहीं आया। मुझे नाजायज मारा गया, लेकिन कोई नेता आगे नहीं आया। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मेरे साथ बीती हुई है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अपने रहनुमाओं को उनको चुने जो कौम का भला चाहते हैं। कुछ नौजवान भी होते हैं जो कौम के साथ जी जान से उनका साथ दे और उनको दबाया ना जाए। मैं नेताओं से भी यही अपील कर, मेवात वासियों से एकजुट हो। और मैं प्रशासन सरकार से कहना चाहता हूँ, सलीम भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।
चलिए, ये कहीं ना कहीं गांव के लोग हैं। फिलहाल हम लोग शहीदों की धरती कही जाने वाली गांव रूपड़ाका में हम लोग मौजूद हैं और रूपड़ाका गांव के जो सलीम के साथ जिस वारदात को अंजाम दिया गया उसको लेकर के गांव के लोग के बीच में काफ़ी रोष है और ये लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की गहनता से जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होकर के जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और पूरे मेवात इलाके के लोग इस अन्याय के खिलाफ एक साथ एक मंच पर खड़े होकर के इंसाफ की लड़ाई लड़ें।